नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 80 है। और आज बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि जो लैग्रांजेस थ्योरम है इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है, मींस कन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम इज नॉट ट्रू। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग ये भी प्रूव करने वाले हैं कि जो A4 हमारे पास ग्रुप है उसके पास कोई भी 6 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें अपनी लैग्रांजेस थ्योरम को, लैग्रांजेस थ्योरम को, तो लैग्रांजेस थ्योरम हमारी क्या कहती है बच्चों कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और उसका कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस थ्योरम सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा ही करेगा। इसको अगर हम लोग एज अ एग्जांपल A4 से समझें तो आप देखोगे कि इन A4 आपके पास वन ऑर्डर का सब ग्रुप है। वन ऑर्डर का सब ग्रुप है कौन सा? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको थोड़ा सा अच्छे वे में लिखूं जिससे आपको ऑर्डर वन का सब ग्रुप है आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑर्डर टू के सब ग्रुप भी है जो कि आइसोमॉर्फिक है Z2 के। ऑर्डर थ्री के भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जो कि आइसोमॉर्फिक है Z3 के। ऑर्डर 4 के भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जो कि आइसोमॉर्फिक है K4 के। और ऑर्डर 12 के भी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि आइसोमॉर्फिक है खुद A4 के। मींस कहने का क्या मतलब है कि A4 में टोटल 10 सब ग्रुप्स हैं। और किस किस ऑर्डर के हैं बच्चों? ऑर्डर 1 का सब ग्रुप है, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप है, ऑर्डर 3 का सब ग्रुप है, ऑर्डर 4 का सब ग्रुप है, ऑर्डर 12 का सब ग्रुप है। तो यही तो लैग्रांजेस थ्योरम भी कहती है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और आप देखोगे तो A4 का ऑर्डर क्या है? 12 एक फाइनाइट नंबर है, मींस कि ये हमारे पास एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस थ्योरम अगर कोई भी सब ग्रुप A4 का एग्जिस्ट कर रहा है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। जैसे कि आप देखोगे कि 1 12 को डिवाइड करता है, 2 12 को डिवाइड करता है, 3 12 को डिवाइड करता है, 4 12 को डिवाइड करता है, 12 को डिवाइड करता है। बट अब जो कहने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए। बट इसका जो कन्वर्स पार्ट है, कन्वर्स पार्ट क्या कि अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 6 12 को डिवाइड कर रहा है, कन्वर्स पार्ट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों कि अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ दैट नंबर। मींस कि अगर जैसे कि 6 है 12 को डिवाइड कर रहा है तो इससे क्या इंप्लाई होना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑर्डर 6 का। तो एक सब ग्रुप ऑर्डर 6 का भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बट ऐसा ट्रू नहीं है। मींस कि लैग्रांजेस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट बच्चों ट्रू नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे A4 के केस में तो 6 हमारा 12 को डिवाइड करता है, बट 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप A4 में प्रेजेंट नहीं होता है। और आज हम लोग वही प्रूफ करेंगे। मींस कि शो that A4 has no subgroup of order 6। और यही हमारा बेसिस बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा ये प्रूफ करने के लिए कि जो लैग्रांजेस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है वो बच्चों हमारा ट्रू नहीं होता है। मींस कि अगर कोई भी नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करे ही करे। फॉर एग्जाम्पल A4 के केस में 6 हमारा 12 को डिवाइड करता है, बट 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप हमारा प्रेजेंट नहीं होता है A4 में। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे? हम लोग अज्यूम करेंगे
अज्यूम ये करेंगे कि मान लेते हैं कि एक सब ग्रुप है ऑर्डर 6 का A4 में। प्रूफ, सपोज कैपिटल H बी a सबग्रुप इन A4 एंड जो ऑर्डर है कैपिटल H का वो है बच्चों हमारा 6। जो ऑर्डर है हमारा वो क्या है बच्चों 6 है। इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों। आई होप आपको अब लैग्रांजेस थ्योरम क्लियर है और इसका एक कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता ये भी क्लियर है। और उसको हम लोग अगर आपसे कभी एग्जाम में भी पूछे कि कैसे आप कह सकते हो तो आप किसका एग्जांपल दे दो, A4 में जो हमारे पास 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, ऑल्दो 6 हमारा A4 के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, मींस 6 हमारा 12 को डिवाइड कर रहा है। तो अब देखिए, मान लिया है हमने कि H एक सब ग्रुप है A4 में और इसका ऑर्डर 6 है। तो इसके पास अगर आप देखोगे H अगर सब ग्रुप है 6 ऑर्डर का तो या तो वो साइक्लिक होगा जो कि आइसोमॉर्फिक हो Z6 के, या तो वो आइसोमॉर्फिक होगा S3 के। मींस दो ही चांसेस हो सकते हैं, अगर H कोई सब ग्रुप है ऑर्डर 6 का तो या तो वो आइसोमॉर्फिक होगा Z6 के और या तो वो आइसोमॉर्फिक होगा S3 के। बट आपको मैं बता देता हूं कि बच्चों जो हमारे पास H है ये कभी भी ऑर्डर 6 का साइक्लिक सब ग्रुप तो नहीं होने वाला है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि A4 में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 6 है। और आप जानते हो कि साइक्लिक सब ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। मीन सब ग्रुप का ऑर्डर है 6 तो एक 6 ऑर्डर का एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होना चाहिए H में, बट ऐसा नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि इन A4 अगर मैं A4 के एलिमेंट्स लिखूं, मैं एक काम करता हूं एलिमेंट्स ही लिखता हूं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बहुत आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे और हड़बड़ी नहीं करनी है, ना मैं करूंगा ना आप करेंगे, तो आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर मैं एलिमेंट्स लिखूं, एलिमेंट्स ऑफ A4, तो सबसे पहला आता है बच्चों आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ये हमारे पास ऑर्डर 1 का है। फिर 8 साइकिल्स होती हैं लेंथ 3 की। आपको लिखने का तरीका क्या बताया है? हर एक सिंबल को 1 बाय 1 फिक्स करिए। 4 को फिक्स करोगे तो 1 2 3 और इसका इनवर्स क्या होगा 1 3 2। आप 3 को फिक्स करोगे तो 1 2 4, इसका इनवर्स क्या होगा 1 4 2। फिर 2 को फिक्स करोगे तो 1 3 4 और इसका इनवर्स क्या होगा 1 4 3। फिर 1 को फिक्स करोगे तो 2 3 4 और इसका इनवर्स क्या होगा 2 4 3। फिर प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन फॉर्म में 3 परम्यूटेशन हमारे होंगे, कौन से 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 2 3। तो ये हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्स हैं A4 के। आई होप आपको विजिबल है। हाँ, तो अगर आप इसमें देखोगे ऑर्डर 1 के हमारे पास ऑर्डर 1 का सब ग्रुप हमारे पास एक है, ऑर्डर 2 के ऑर्डर 1 का एलिमेंट एक है, ऑर्डर 2 के हमारे पास 3 एलिमेंट है और ऑर्डर 3 के एलिमेंट हमारे पास 8 है। थोड़ा सा मैं डाउन कर लेता हूं इसे। कहने का क्या मतलब है कि जो साइकिल की लेंथ होती है वही उसका ऑर्डर हो जाता है। यहाँ पे 8 साइकिल लेंथ 3 की है तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 3 के। और आप देखोगे ये जो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डर 2 के हैं और जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है वो हमारा ऑर्डर 1 का होता है। तो अब ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो ऑर्डर 6 का है? नहीं। तो यहां से जो पहला एग्जप्शन है कि H हमारा आइसोमॉर्फिक होगा Z6 के, ये तो गलत हो गया। रीजन मैं लिख देता हूं कि H can never be isomorphic to Z6 because there is no element
of order 6 in A4, बिकॉज कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 6 का A4 में एग्जिस्ट नहीं करता. H can never be isomorphic to Z6 because there is no element of order 6 in A4. अब बात आती है, अब Z6 के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, तो मे बी H आइसोमॉर्फिक हो S3 के. तो यहां पे अगर मैं लिखूं कि सपोज या लेट H इज आइसोमॉर्फिक टू S3, देन अगर H हमारे पास आइसोमॉर्फिक है S3 के, तो आप जानते हो कि इन S3 ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट होगा, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स होंगे और ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट्स होंगे. तो अगर मैं H को बनाऊं तो हमारे पास 6 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6. तो अगर H हमारा आइसोमॉर्फिक है S3 के, तो सबसे पहले उसमें ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट होना चाहिए. तो ऑर्डर 1 का हमारे पास एलिमेंट क्या आ गया? आइडेंटिटी परम्यूटेशन. फिर ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होने ही पड़ेंगे अगर S3 का आइसोमॉर्फिक होना है. तो खुशकिस्मती से यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के, तो ये सारे आ जाएंगे यहां पे. कौन कौन से बच्चों? 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 2 3. मीन्स कि एक ये आ जाएगा, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे. अब बचे कितने? यहां पे हमारे पास पोजीशन वेकेंट है दो पोजीशन, क्योंकि S3 के अगर आइसोमॉर्फिक है तो एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का, 3 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के और 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 के होने चाहिए. तो यहां पे तो भाई ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट्स हैं, तो आप 8 में से कोई भी 2 पिक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है. तो आपने पिक कर लिए एट रैंडम कोई भी, ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया. तो आउट ऑफ 8 अब बचे कितने हमारे पास? जो 3 लेंथ की साइकिल है कितनी बची? 6 बची. तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा कि सिंस देयर आर 8 एलिमेंट्स, सिंस, या इसको मैं ऐसे लिखूं, रुकिए, सिंस, मैं हर एक चीज आपको इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहता हूं जिससे कि आप कभी भी मत भूलो. सिंस number of 3 cycle in A4 are 8. यहां पे देखा जाए नंबर ऑफ 3 साइकिल कितनी है A4 में? टोटल 8 है. तो अब सारी 8 साइकिल तो नहीं आ जाएंगी, 2 ही आ पाएंगी, तो बचेंगे कितनी? 6. तो मान लेते कोई एक 3 लेंथ की साइकिल H में बिलोंग नहीं कर रही है. मींस कि then this implies there is, इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं, इसकी तो अब नीड नहीं है आई थिंक, ठीक है, इसकी नीड नहीं है. और साथ में आपको, चलिए उसको भी देखते हैं. तो यहां पे टोटल 8 एलिमेंट्स थे, तो H में बिलोंग करने के लिए 2 ही एलिमेंट चाहिए ऑर्डर 3 के, तो बचेंगे 6. तो हम मान लेते हैं कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा 3 लेंथ की साइकिल का जो H में बिलोंग नहीं कर रहा है. सो दिस इंप्लाइज देयर इज एटलीस्ट 1 3 साइकिल in A4 which does not belongs to capital H. This implies there is at least 1 3 cycle in A4. 3 cycle मतलब कि cycle of length
विच डज नॉट बिलोंग टू एच से सिग्मा। मान लेते हैं उस साइकिल को हमने सिग्मा से डिनोट किया। कहने का मतलब आप समझिए 8 में से यहाँ पे 2 ही पोजीशन खाली थी, तो कोई भी 3 साइकिल आ सकती, कोई भी एट रैंडम। तो आउट ऑफ 8 6 तो 3 साइकिल हमारे पास फ्री है। तो मान के चलते कि कम से कम एक ऐसी साइकिल तो जरूर है 3 साइकिल की जो एच में बिलोंग नहीं कर रही। इनफैक्ट यहाँ पे तो 6 साइकिल्स हैं ऐसी जो बिलोंग नहीं करने वाली, क्योंकि आएंगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही। तो मान लेते हैं कि एक जो साइकिल एच में बिलोंग नहीं कर रही है वो हमारी सिग्मा है। तो सिंस अगर सिग्मा हमारा एच में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये इंप्लाइज कि जो सिग्मा स्क्वायर है ये भी हमारा एच में नहीं होगा। आप समझिए इस बात को। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक 3 लेंथ की साइकिल बिलोंग नहीं कर रही है तो अगर उसको आप 2 टाइम्स ऑपरेट करो तो उससे जो साइकिल आएगी वो भी हमारी एच में बिलोंग नहीं करने वाली है। नहीं करेगी मतलब कि नहीं करेगी। ऐसा क्यों? अभी आप देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अब मान लेते हैं कि बिलोंग कर गई। अगर किसी चीज को प्रूव करना है कि गलत है तो मान के चलते वो सही है। तो मान लेते हैं कि एज इफ सिग्मा स्क्वायर बिलोंग कर रहा है एच में, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? इंप्लाइज अब ये एच में बिलोंग कर रहा है, एच हमारे पास सब ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिग्मा स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर के साथ आप ऑपरेट करिए तो आपको क्या मिलेगा? सिग्मा टू द पावर 4। तो ये भी बिलोंग करना चाहिए एच में, क्योंकि एच तो हम लोग मान के चल रहे हैं ना कि ये सब ग्रुप है ऑर्डर 6 का, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो अगर ये एलिमेंट सिग्मा स्क्वायर एच में है तो इसको अगर फिर से इसी से ऑपरेट करें तो जो एलिमेंट आएगा वो भी एच में बिलोंग करेगा। तो ये इंप्लाइज कि सिग्मा 4 को आप लिख सकते हो सिग्मा क्यूब इंटू सिग्मा। अब आप जानते हो कि ये 3 लेंथ की साइकिल है और 3 लेंथ की जो साइकिल है इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 मींस कि जब आप उस साइकिल को 3 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन सिग्मा, और आइडेंटिटी परम्यूटेशन के साथ किसी भी परम्यूटेशन को ऑपरेट करो आपको वही परम्यूटेशन मिल गया, क्या? सिग्मा। यानी कि सिग्मा भी बिलोंग कर रहा है एच में, बट हम तो मान के चल रहे हैं कि सिग्मा बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से क्या पता चला कि अगर आपके पास एक 3 लेंथ की साइकिल बिलोंग नहीं कर रही है एच में, तो अगर आप उसको 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो वो भी हमारी एच में बिलोंग नहीं करेगी, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। तो एक चीज तो क्या क्लियर हो गई कि सिग्मा बिलोंग नहीं कर रहा है एच में, सिग्मा स्क्वायर भी हमारा एच में नहीं बिलोंग कर रहा है। तो एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है, एक बना सकते हैं हम लोग कि देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप के, एक सब ग्रुप है के, ठीक है, जिसमें अगर ये सब ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मींस आइडेंटिटी परम्यूटेशन, फिर सिग्मा और फिर सिग्मा स्क्वायर। ये अगर आप ध्यान से देखोगे एंड ऑर्डर ऑफ के इज 3। एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है के जिसमें 3 एलिमेंट्स है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन सिग्मा सिग्मा स्क्वायर, और इसका ऑर्डर है 3। तो आपके पास एक सब ग्रुप है एच, एक सब ग्रुप है के। अगर आप एच इंटरसेक्शन के करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो भी कौन सा? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। यहां पे हम लोग फिर से बच्चों भी मैं रिकॉल कराता हूं आपको। पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि लैग्रांजेस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। मींस कि हर एक नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जांपल A4 में 6 12 को डिवाइड करता है, बट कोई भी 6 ऑर्डर का सब ग्रुप A4 में नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि एक सब ग्रुप है 6 ऑर्डर का। अब उसके पास चांस था या तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाए Z6 के या वो आइसोमॉर्फिक हो जाए S3 के। तो जब हमने लेट किया कि वो आइसोमॉर्फिक है Z6 के, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 6 का A4 में एग्जिस्ट नहीं करता। अब चांस क्या बचा कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक है S3 के लिए। तो S3 में आइसोमॉर्फिक होने के लिए उसके पास एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का, 3 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के और 2 एलिमेंट ऑर्डर 3 के चाहिए। तो हमने मान लिया कि 8 साइकिल्स हैं ऑर्डर 3 की, जिसमें से 2 ही मैक्सिमम आ सकती हैं। तो 6 में से कोई एक ऐसी साइकिल है जो एच में बिलोंग नहीं कर रही है।
तो वो H में अगर वो बिलोंग नहीं कर रही तो उसको जब 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो वो भी बिलोंग नहीं कर रही है, तो उसको लेके आपने एक नया सब ग्रुप बना सकते हो जो कि ऑर्डर 3 का है, और एक सब ग्रुप H है और एक सब ग्रुप K है, इसमें एक ही एलिमेंट कॉमन है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो बच्चों आपको यहाँ पे एक स्पेशल नोट है, ये आपके काम भी आएगा प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स में, ये एज अ नोट है कि लेट H and K be two subgroups of कैपिटल G। मतलब कि एक ग्रुप है G, उसके दो सब ग्रुप है H एंड K, दैट इज H is a subgroup of G and K is a subgroup of G। तो HK जो होगा, HK बच्चों इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, स्मॉल h स्मॉल k फॉर्म में, यहाँ पे स्मॉल h आ रहा है कैपिटल H से, स्मॉल k आ रहा है कैपिटल K से, इस टाइप के होंगे। अब आप ध्यान से देखो H और K कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ये H से आ रहा है, ये K से आ रहा है, और H और K दोनों क्या है, सब ग्रुप है G के, मींस कि ये दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे होंगे, G में। तो अगर G ग्रुप है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा होगा, G में। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ कि जो HK है ये एक तरह से सबसेट ही तो होगा G का। जो HK होगा, अगर H कोई सब ग्रुप है, K कोई सब ग्रुप है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसका सबसेट होगा, G का। मैंने ये नहीं कहा कि HK भी सब ग्रुप होगा G का, यहाँ पे मेरी शर्त क्या है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर H सब ग्रुप है और K सब ग्रुप है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो सेट होगा वो सबसेट किसका होगा, ग्रुप G का। बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग H और K दोनों एलिमेंट हैं G के, इसलिए ये भी एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहा होगा, G में। एंड अगर आपको ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में हमने HK लिखा, इसका अगर आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ HK, तो बच्चों ये होता है ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे रिलेट होगा, आई होप आपको विजिबल है। हाँ, तो अब इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करके फाइंड आउट करेंगे कि अगर एक जो सब ग्रुप है कैपिटल H का ऑर्डर है 6 और कैपिटल K जो सब ग्रुप है इसका ऑर्डर है 3, तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ HK करूं तो ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K विजिबल, जी हाँ। तो देखोगे H हमारा 6 ऑर्डर का है, K हमारा 3 ऑर्डर का है, और H इंटरसेक्शन K में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या आ रहा है बच्चों, 18 आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे मैं लिख दूं कि सिंस HK इज अ सबसेट ऑफ A4, H और K सब ग्रुप है A4 के, तो वो क्या हो गया, सबसेट हो गए A4 के, एंड ऑर्डर ऑफ A4 इज 12। और आप खुद बताओ अगर कोई भी चीज A4 का ऑर्डर 12 है, मींस कि A4 में टोटल 12 एलिमेंट्स हैं और उसके सबसेट में 18 एलिमेंट्स हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। कि आप एक तरफ कह रहे हो कि HK हमारा सबसेट है A4 का, और एक तरफ कह रहे हो कि जो HK है इसमें 18 एलिमेंट्स हैं और A4 में हमारे पास 12 एलिमेंट है, तो क्या ऐसा है कि 18 इज लेस देन 12? ये तो गलत है, फॉल्स। ये तो कभी नहीं पॉसिबल है कि 18 12 से छोटा हो जाए, कभी नहीं ऐसा होगा। तो ये जो एजम्पशन मान के चल रहे थे कि H एक सब ग्रुप 6 ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा जो कि आइसोमॉर्फिक है S3 के, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो, इसको हमने पूरे क्लियरली वे में प्रूव भी किया, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे H एक सब ग्रुप है 6 ऑर्डर का, K एक सब ग्रुप है
3 ऑर्डर का, उनका प्रोडक्ट करके जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 18 आ रहे हैं, और जबकि ये दोनों सब ग्रुप सबसेट है A4 के जिसमें टोटल 12 एलिमेंट्स है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि H is not going to be H is not isomorphic to S3, not possible. This is also, यहां पे मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि इसको कि ये भी चीज नहीं होने वाली है कि जो H है ना वो आइसोमॉर्फिक होने वाला है Z6 के, और ना ही वो आइसोमॉर्फिक होने वाला है S3 के। तो यहां से हमने प्रूव भी कर दिया कि A4 में कोई भी सब ग्रुप ऑर्डर 6 का एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यह भी पता चल गया कि जो लैग्रांजेस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है। मींस 6 हमारा 12 को तो डिवाइड करता है, बट 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप A4 में नहीं है, और ये इसका बच्चों प्रूफ है। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप बेधड़क होके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।